आदाब, रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ है शारिक पीरजादा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ट्वीट ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा लगता है कि जब मुल्क का रहनुमा खुद फ्रंट लाइन पर खेलता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद आकर क्रीज पर रन्स बनाए। ये देखना बेहतरीन लम्हा था और जब मुल्क के वजीर आजम इस तरह की हौसला अफजाई के लिए सामने खड़े हो तो खिलाड़ी भी बेखौफ होकर खेलते हैं। यादव ने मजीद कहा है कि सबसे बड़ी खुशी ये है कि पूरा मुल्क को जश्न मना रहा है। जब हम वापस भारत लौटेंगे तो ये लम्हा मजीद अच्छा लगेगा कि हमें बेहतर कारकर्दगी के लिए ज्यादा हौसला और तरगीब मिले है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का स्वच्छता विजय उत्सव में खिताब। दिल्ली व शहरी जम्मू और कश्मीर के दरमियान फर्क खत्म करने का आज़म। साफ सुथराई और खुशहाल बस्तियों की तामीर पर दिया जोर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज महकमा दिल्ली तरक्की व पंचायत राज की जानिब से सेवा पर्व के तहत जम्मू में मुनक़दा स्वच्छता विजय उत्सव की तकरीब में शिरकत की और खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में कहा कि गुज़श्ता 5 से 6 बरसों में मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी ही जम्मू व कश्मीर के तई इसके हकीकी अज़म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया है कि दिल्ली और शहरी जम्मू व कश्मीर के दरमियान मौजूदा खलीज को खत्म करना और सबके लिए खुशहाली यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह रही है। उन्होंने सफाई मुहिमात न सिर्फ अवामी सेहत महबूब को फरोग देती है बल्कि बेहतर और खुशहाल देहातों की तामीर में भी कम्युनिटी शमूलियत को भी यकीनी बनाती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हिदायत दी है कि जम्मू और कश्मीर में मालियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई जाए। ट्रिब्यूनल ने अवामी एक्शन कमेटी पर यूएपीए के तहत पाबंदी की तवसीह की है। ट्रिब्यूनल ने मरकजी हुकूमत के इस फैसले को बरकरार रखा जिसके तहत अवामी एक्शन कमेटी को गैर कानूनी तंजीम करार दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने 11 मार्च 2025 को जारी गैजेट नोटिफिकेशन की तवसीह करते हुए कहा कि वजारत दाखिला ने दुरुस्त तौर पर यूएपीए 1967 की दफा 3(1) और 3(3) के शक के तहत यह फैसला किया है और पाबंदी बदस्तूर नाफिज रहेगी। नोटिफिकेशन में इल्जाम लगाया गया था कि अवामी एक्शन कमेटी अलायदगी पसंद नजरियात को फरोग देती है और भारत मुखालिफ मुहिमात के लिए फंड इकट्ठा कर रही थी और ऐसी सरगर्मियों की हिमायत कर रही थी जो जम्मू और कश्मीर में अमन और कानून के लिए खतरा बनी रही है। इसी में 2008 से 2017 के दरमियान दर्ज मुख्तलिफ एफआईआर और कानूनी केसेस का भी हवाला दिया गया जिनमें मीरवाइज उमर फारूक और तंजीम के मीडिया एडवाइजर के खिलाफ मुबैना तौर पर इश्तिहार अंगेज तकारीर और नाराबाजी के इल्जामात भी शामिल थे। लेह में पुरतशद्दुद वाक़ात के बाद सयाहत बुरी तरह मुतासिर। बुकिंग मनसूख, सयाह होटलों तक ही महदूद। लद्दाख का सयाहती शोबा जो इस सीजन के आगाज से ही मुश्किलात का सामना कर रहा है, लेह में हालिया पुरतशद्दुद वाक़ात और कर्फ्यू के बाद मजीद बहरान से दो चार हो गया। सयाहत से वापस अफराद का कहना है कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद बड़े पैमाने पर सयाहों ने अपनी बुकिंग मनसूख की थी और अब लेह में पेश आए फसादात ने एतमाद को मजीद ठेस पहुंचाई है। वाज़ेह रहे कि 24 सितंबर को लेह एपेक्स बॉडी के एक दायरे की जानिब से रियासती दर्जे और छठे शेड्यूल के निफाज के मुतालबे पर धरना दिया। शटडाउन के दौरान झड़पें हुई जिसमें 4 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। इसके बाद लेह टाउन में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। छठा दिन गुजरने के बाद हालात मामूल पर नहीं आ सके जबकि मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही।
हुकूमत हिंद ने चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया। हुकूमत हिंद ने चंद्र मुर्मू को रिजर्व बैंक ऑफ डिप्टी गवर्नर मुकर्रर कर दिया है। इनकी तकर्री 3 साल की मुद्दत के लिए अमल में लाई गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक काबीना की तकर्री कमेटी ने आज इनकी तकर्री को मंजूरी दी। चंद्र मुर्मू की तकर्री के साथ ही रिजर्व बैंक के आला इंतजामी टीम में एक और अहम इजाफा हुआ है, जो मुस्तकबिल के मालियाती पॉलिसियों और मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। एमएलए शेख खुर्शीद को जेल में कैद। एमएलए महराज मलिक से मुलाकात से रोका गया। जमहूरियत पर दिया हमला करार। अवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ तर्जुमान इनाम नबी ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा और एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद को कठुआ जेल में कैद एमएलए डोडा महराज मलिक से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तर्जुमान के मुताबिक शेख खुर्शीद खुसूसी तौर पर कठुआ जेल गए थे ताकि कैद एमएलए महराज मलिक से मुलाकात कर सके, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर डोडा ने इन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इनाम नबी ने इसे सिर्फ इंतजामी ज्यादती ही नहीं बल्कि जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। इससे कबल शेख खुर्शीद ने एमएलए महराज मलिक के वालिद से मुलाकात करके यकजहती का इजहार किया और इन्हें यकीन दिलाया कि अवामी इत्तेहाद पार्टी मुश्किल वक्त में इनके साथ शाना बशाना खड़ी है। श्रीनगर पुलिस ने मंशियात तलाफी मुहिम में भरपूर शिरकत की। मंशियात की स्मगलिंग और इसके नेटवर्क के खिलाफ मुसलसल और सख्त कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए श्रीनगर पुलिस ने जब्त शुदा मंशियात को जाया करने की एक बड़ी मुहिम में हिस्सा लिया। ये कार्रवाई मंशियात और नफ्सियाती अद्वियात से मुतालिक एनडीपीएस एक्ट के तहत 2025 के लिए अंजाम दी गई। तलाफी की ये कार्रवाई पुलवामा के आईजीसी लासीपुरा में अमल में लाई गई, जिसमें श्रीनगर में दर्ज 40 से ज्यादा एफआईआर के तहत जब्त शुदा मंशियात को जाया किया गया। इस मौके पर ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी के अरकान भी मौजूद थे और कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट में वाज़ेह शुदा तरीकाकार के मुताबिक अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान तकरीबन 1140 किलोग्राम मंशियात तलब की गई। लद्दाख की सरकर्दा तंजीम एपेक्स बॉडी लेह ने हुकूमत हिंद की हाई पावर कमेटी के साथ मुज़ाकरात से दस्तबरदारी का ऐलान किया है। तंजीम ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा हालात में खित्ते से अमन व अमान की बहाली किए बगैर किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। एपेक्स बॉडी के मुताबिक लेह में पुरतशद्दुद वाक़ात और जारी कशीदगी ने अवाम के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है और ऐसे माहौल में मुज़ाकरात सूदमंद साबित नहीं होंगे। बयान में कहा गया है कि एपेक्स बॉडी खित्ते में मुकम्मल सुकून और मामूलाती जिंदगी की बहाली के बाद ही हुकूमत से बाज़ाब्ता बातचीत पर गौर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलातों, मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।